वो। खाला के घर क्यों नहीं जा रहे? रोज फोन करती है मुझे। मुझे भी कर रही है रोज फोन, लेकिन क्या करूं जाके उनकी तरफ। बात तो हो सकती है। क्या बात करनी है उनसे? मसले से भरे हुए इंसान का क्या पर्सपेक्टिव समझ आना है अम्मी? खफा हो जाएंगी वो। हो जाए खफा, फिर थोड़ा टाइम हो जाए खफा, फिर मनाऊंगा उनको जाके ऑब्वियसली। और दनीन दनीन ख्वाबों में आने वाली परी है, उसको वो ही रहने दे। आपका नादरा का काम हुआ है? नहीं हुआ अभी तक तो एक रेफरेंस मैंने ढूंढा है, वो उसके थ्रू करवा सकते हैं। बताना मुझे आप। आता हूँ। जी उनकी तबीयत थोड़ी ऑफ थी, इस वजह से नहीं आ सकी वो। चलो मैं कुछ देर में फोन करके मालूम करती हूँ, लेकिन बिल्कुल तकल्लुफ मत करो प्लीज। लो सेबा ने बताया तो होगा ना, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल बहनों की तरह, बहुत अरसा एक साथ गुजारा है। सो उस लिहाज से तुम भी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह हो। सो प्लीज कोई तकल्लुफ मत करना। थैंक यू सो मच। ज़ेबा बाजी भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं, तो मैंने सोचा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। ज़ेबा बाजी साथ होती तो बात करना और आसान होता, लेकिन अब मैं ही बात कर लेती हूँ। मेरी नंद का बेटा है ताहा। उसके वालिद के इंतकाल के बाद हमने ही उसे पाला है। आजकल हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। समिया बाजी भी आती साथ, पर आजकल वो उसके साथ यूएस गई हैं उसे सेटल करवाने के लिए। तो मैंने सोचा एक दफ़ा मैं खुद आपसे मिल लूँ। उसके बाद आप सबकी मुलाकात करवा दूंगी। आप अपनी नंद के बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आई हैं? जी ताहा नाम है उसका। यूएस गया है मास्टर्स करने के लिए। ज़ेबा बाजी से बात की मैंने, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बल्कि सुबुक भी बहुत तारीफ़ कर रहा था दनीन की। बोल रहा था दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा। अभी वो वापस आते हैं तो मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। आप ताहा से मिले, उसकी फैमिली से मिले, फिर जो आप लोगों को ठीक लगे। क्यों हो गया है दिल पे असर, अब हो गया है ये, जाने कितने गम चुप अपने भी गैर लगे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बात कर दी? सब खैरियत है? नहीं, आप चाय वगैरह लीजिए, फिर हम आपस में डिस्कस करके इस मामले पर आपको जवाब देते हैं। आप बताएं क्या हुआ? सब ठीक है? कोई परेशानी है? खाला के घर क्यों नहीं जा रहे? रोज फोन करती है मुझे। मुझे भी कर रही है रोज फोन, लेकिन क्या करूं जाके उनकी तरफ। बात तो हो सकती है। क्या बात करनी है उनसे? मसले से भरे हुए इंसान का क्या पर्सपेक्टिव समझ आना है अम्मी? खफा हो जाएंगी वो। हो जाए खफा, फिर थोड़ा टाइम हो जाए खफा, फिर मनाऊंगा उनको जाके ऑब्वियसली। और दनीन दनीन ख्वाबों में आने वाली परी है, उसको वो ही रहने दे। आपका नादरा का काम हुआ है? नहीं हुआ अभी तक तो एक रेफरेंस मैंने ढूंढा है, वो उसके थ्रू करवा सकते हैं। बताना मुझे आप। आता हूँ। जी उनकी तबीयत थोड़ी ऑफ थी, इस वजह से नहीं आ सकी वो। चलो मैं कुछ देर में फोन करके मालूम करती हूँ, लेकिन बिल्कुल तकल्लुफ मत करो प्लीज। लो सेबा ने बताया तो होगा ना, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल बहनों की तरह, बहुत अरसा एक साथ गुजारा है। सो उस लिहाज से तुम भी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह हो। सो प्लीज कोई तकल्लुफ मत करना। थैंक यू सो मच। ज़ेबा बाजी भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं, तो मैंने सोचा कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। ज़ेबा बाजी साथ होती तो बात करना और आसान होता, लेकिन अब मैं ही बात कर लेती हूँ। मेरी नंद का बेटा है ताहा। उसके वालिद के इंतकाल के बाद हमने ही उसे पाला है। आजकल हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। समिया बाजी भी आती साथ, पर आजकल वो उसके साथ यूएस गई हैं उसे सेटल करवाने के लिए। तो मैंने सोचा एक दफ़ा मैं खुद आपसे मिल लूँ।
उसके बाद आप सबकी मुलाकात करवा दूंगी। आप अपनी नंद के बेटे के रिश्ते के सिलसिले में आई हैं यहाँ? जी जी, ताहा नाम है उसका। यूएस गया है मास्टर्स करने के लिए। ज़ेबा बाजी से बात की मैंने, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बल्कि सुबुक भी बहुत तारीफ़ कर रहा था दनीन की। बोल रहा था दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा। अभी वो वापस आते हैं तो मैं आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। आप ताहा से मिले, उसकी फैमिली से मिले, फिर जो आप लोगों को ठीक लगे। क्यों हो गया है दिल बेअसर, अब हो गया है ये जाने कितने गम चुप अपने भी गैर लगे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बात कर दी? सब खैरियत है? नहीं, आप चाय वगैरह लीजिए, फिर हम आपस में डिस्कस करके इस मामले पर आपको जवाब देते हैं। आप बताएं क्या हुआ, सब ठीक है? कोई परेशानी है? अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा और उसकी माँ बैठी हुई बातें कर रही होती हैं और उसी वक्त वहाँ पर फिर नादिर भी आ जाता है और वो उसके साथ भी बातें करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा अपने भाई से कहती है कि बाबा ने मेरी और ज़ावियार की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भेजे थे। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने वो पैसे खर्च कर लिए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की बार बार उसे पूछ रही होती है कि वो पैसे किधर हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं दे दूँगा वो पैसे, बस वो मेरे से कहीं लग गए हैं। शादी में भी इतने ज़्यादा खर्चे थे और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की थी, जिसकी वजह से मेरे पास अब पैसे नहीं हैं और मेरी सैलरी जैसे ही आएगी मैं वो पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा कहती है कि अच्छा, तो मतलब तुमने वो पैसे खर्च कर लिए हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने खर्च कर लिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। तो ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे पैसे क्यों खर्च किए? वो मेरे बाबा ने मेरे और ज़ावियार के लिए भेजे थे, तो तुमने वो पैसे क्यों खर्च किए हैं? तो वो कहता है कि ज़ावियार कहाँ से आ गया, ज़ावियार के बाप को चाहिए था कि वो उसके लिए शॉपिंग करे और उसके लिए पैसे भेजे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हें उसके बाप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तक बात है तो मेरे तक बात रखो, तुम वहाँ पर उसके तक बात क्यों लेकर जा रहे हो? तो फिर वो लड़का अपनी यहाँ पर बैठी हुई माँ से कहता है कि ये ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसके लड़के के घर वालों से भी बातें करती है, जिसकी वजह से वो लोग इससे बिल्कुल नफ़रत करते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि देखिए, अम्मी किस रवैये से मेरे साथ बातें कर रहा है, इसे ये नहीं पता कि मैं इसकी बहन हूँ और ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अनजान होती हूँ। तो ये बात सुनकर वो औरत भी हैरान रह जाती है और चौंक जाती है और वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदासी की आलम में बैठ जाती है और वो अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि देखें, इसने ही मुझे कहा था कि उन लोगों को छोड़ दो, जहन्नुम से बाहर आ जाओ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ सहूलत दूंगा, मैं तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा हूँ और तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूँगा। तो ये बात सुनकर फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि उसने ही कहा था। तो कहती है कि देखिए, अब मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, शुक्र है मैंने उससे डिवोर्स नहीं ले ली आप लोगों के कहने पर, वरना उससे ज़्यादा बुरा सलूक तो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर खड़ी हुई ज़ेबा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में बातें कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कह रही होती है कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं और बताने की ज़हमत तक भी नहीं की। तो वो कहती है कि बस क्या करती, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि बताने का हौसला नहीं हुआ, और तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती। तो कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो भी फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आपके इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, मैं तो बस सिर्फ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस फ़ैसले से मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं तनहा रह गई हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जिएंगी और आपको किसी से कोई डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारेंगी। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो लड़की कहती है कि हमने, आपको पता है कि आज उस लड़की दानीन के घर जाना है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरी कैसी कंडीशन है। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैफ अपने बेटे ज़ावियार और अपनी बीवी वर्दा के लिए बहुत सा सामान लेकर आया होता है और यहाँ पर खड़ी हुई उस लड़की की माँ ये सारा सामान देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके भाई ने तो वो सामान सारा ला कर नहीं दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर वो
यहाँ पर नादिर आ जाता है। तो नादिर फिर कहता है कि अम्मी मैं किसी काम से जा रहा हूँ और उस अपनी बीवी को भी लेकर ही आऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा तो कुछ देर बैठ जाओ, देखो सैफ़ आया है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी मुझे थोड़ी जल्दी है। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो औरत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि वो सैफ़ के सामने नहीं रुकता और सैफ़ भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उसका दिल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर साबित कदम खड़ा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि आंटी मैं भी अब चलता हूँ। तो वो कहती है कि बेटा खाना खा कर जाना, अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर रेस्ट तो करो, यहाँ पर बैठो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी बस वो अम्मी ने कुछ सामान बेचा था वर्दा के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फिर खड़ी हुई वो औरत अपनी इस बेटी से कहती है कि देखो नादिर को ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि घर आने वाले मेहमान की कोई भी इज़्ज़त करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा की माँ कहती है कि चलो अब नमाज का टाइम हो रहा है, तुम अपने बेटे को देखो और मैं आती हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है और वो फिर चली जाती है और यहाँ पर वर्दा बैठकर वो सारा सामान देखना शुरू कर देती है जो उसकी सास ने उसे भेजा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी माँ भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है और आकर उसे कहती है कि मुझे भी तो दिखाओ क्या क्या सामान वो लड़का तुम्हारा शोहर है वो क्या क्या सामान लेकर आया है। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये देखिए अम्मी वो ये वाला सामान लेकर आया है और वो यहाँ पर फिर सामान देखना शुरू कर देती है और उसके अंदर उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं फिर नादिर को मना कर देती हूँ कि वो सामान ना लाए क्योंकि अब सारा सामान वैसे ही आ गया है, तो अब ऐसा ना हो कि वो लिस्ट में लिखा हुआ सामान दोबारा से ले जाए। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की बैठी हुई यहाँ पर दानीन की अम्मी से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि आपकी बहन क्यों नहीं है। तो फिर वो बताती है कि उनकी ज़रा तबीयत ख़राब थी, शायद उन्होंने आपको बताया। तो वो कहती है कि नहीं बताया। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं जिस सिलसिले में आई हूँ मैं वो बात करूँ। तो वो कहती है कि हाँ उन्हें लगा रहा होता है कि वो उस लड़के सबूक का रिश्ता दनीन के लिए मांगने के लिए आई होती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर बैठी हुई लड़की कहती है कि मेरी एक नंद है, उसका बेटा है, उसको हमने ही पाला है और वो आपकी बेटी को ज़रा पसंद करता है, तो मैं उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो लड़की दानीन चौंक जाती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और दूसरी जानिब जाकर खड़ी होकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है और उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर चुकी होती हैं। और दूसरी जानिब उसके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा और उसकी माँ बैठी हुई बातें कर रही होती हैं और उसी वक्त वहाँ पर फिर नादिर भी आ जाता है और वो उसके साथ भी बातें करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा अपने भाई से कहती है कि बाबा ने मेरी और ज़ावियार की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भेजे थे। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने वो पैसे खर्च कर लिए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की बार बार उसे पूछ रही होती है कि वो पैसे किधर हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं दे दूँगा वो पैसे, बस वो मेरे से कहीं लग गए हैं, शादी में भी इतने ज़्यादा खर्चे थे और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की थी जिसकी वजह से मेरे पास अब पैसे नहीं हैं और मेरी सैलरी जैसे ही आएगी मैं वो पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा कहती है कि अच्छा तो मतलब तुमने वो पैसे खर्च कर लिए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैंने खर्च कर लिए हैं लेकिन मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। तो ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे पैसे क्यों खर्च किए, वो मेरे बाबा ने मेरे और ज़ावियार के लिए भेजे थे, तो तुमने वो पैसे क्यों खर्च किए हैं। तो वो कहता है कि ज़ावियार कहाँ से आ गया, ज़ावियार के बाप को चाहिए था कि वो उसके लिए शॉपिंग करे और उसके लिए पैसे भेजे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हें उसके बाप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तक बात है तो मेरे तक बात रखो, तुम वहाँ पर उसके तक बात क्यों लेकर जा रहे हो। तो फिर वो लड़का अपनी यहाँ पर बैठी हुई माँ से कहता है कि ये ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही उसके लड़के के घर वालों से भी बातें करती है जिसकी वजह से वो लोग इससे बिल्कुल नफ़रत करते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि देखिए अम्मी किस रवैये से मेरे साथ बातें कर रहा है, इसे ये नहीं पता कि मैं इसकी बहन हूँ और ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अनजान होती हूँ। तो ये बात सुनकर वो औरत भी हैरान रह जाती है और चौंक जाती है और वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदासी की आलम में बैठ जाती है और वो अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि देखें इसने ही मुझे कहा था कि उन लोगों को छोड़ दो, जहन्नुम से बाहर आ जाओ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ सहूलत दूंगा, मैं तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा हूँ और तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूँगा। तो ये बात सुनकर फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ मुझे पता है कि उसने ही कहा था। तो कहती है कि देखिए अब मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, शुक्र है मैंने उससे डिवोर्स नहीं ले ली आप लोगों के कहने पर, वरना उससे ज़्यादा बुरा सलूक तो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। फिर दूसरी जानिब हमें
यहाँ पर खड़ी हुई ज़ेबा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में बातें कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कह रही होती है कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं और बताने की ज़हमत तक भी नहीं की। तो वो कहती है कि बस क्या करती, मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि बताने का हौसला नहीं हुआ, और तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो भी फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आपके इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ। मैं तो बस सिर्फ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस फ़ैसले से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं तनहा रह गई हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जिएंगी और आपको किसी से कोई डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारेंगी। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो लड़की कहती है कि हमने, आपको पता है कि आज उस लड़की दानीन के घर जाना है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरी कैसी कंडीशन है। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैफ़ अपने बेटे ज़ावियार और अपनी बीवी वर्दा के लिए बहुत सा सामान लेकर आया होता है। और यहाँ पर खड़ी हुई उस लड़की की माँ ये सारा सामान देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके भाई ने तो वो सामान सारा ला कर नहीं दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर वो यहाँ पर नादिर आ जाता है। तो नादिर फिर कहता है कि अम्मी मैं किसी काम से जा रहा हूँ और उस अपनी बीवी को भी लेकर ही आऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा तो कुछ देर बैठ जाओ, देखो सैफ़ आया है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी मुझे थोड़ी जल्दी है। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो औरत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो सैफ़ के सामने नहीं रुकता और सैफ़ भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उसका दिल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर साबित कदम खड़ा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि आंटी मैं भी अब चलता हूँ। तो वो कहती है कि बेटा खाना खा कर जाना, अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर रेस्ट तो करो, यहाँ पर बैठो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी बस वो अम्मी ने कुछ सामान बेचा था वर्दा के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फिर खड़ी हुई वो औरत अपनी इस बेटी से कहती है कि देखो नादिर को ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि घर आने वाले मेहमान की कोई भी इज़्ज़त करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा की माँ कहती है कि चलो अब नमाज का टाइम हो रहा है, तुम अपने बेटे को देखो और मैं आती हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है और वो फिर चली जाती है। और यहाँ पर वर्दा बैठकर वो सारा सामान देखना शुरू कर देती है जो उसकी सास ने उसे भेजा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी माँ भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है और आकर उसे कहती है कि मुझे भी तो दिखाओ क्या क्या सामान वो लड़का तुम्हारा जो कि तुम्हारा शोहर है वो क्या क्या सामान लेकर आया है। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये देखिए अम्मी वो ये वाला सामान लेकर आया है। और वो यहाँ पर फिर सामान देखना शुरू कर देती है और उसके अंदर उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं फिर नादिर को मना कर देती हूँ कि वो सामान ना लाए, क्योंकि अब सारा सामान वैसे ही आ गया है। तो अब ऐसा ना हो कि वो लिस्ट में लिखा हुआ सामान दोबारा से ले जाए। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की बैठी हुई यहाँ पर दानीन की अम्मी से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि आपकी बहन क्यों नहीं है। तो फिर वो बताती है कि उनकी ज़रा तबीयत ख़राब थी, शायद उन्होंने आपको बताया। तो वो कहती है कि नहीं बताया। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं जिस सिलसिले में आई हूँ मैं वो बात करूँ। तो वो कहती है कि हाँ उन्हें लगा रहा होता है कि वो उस लड़के सबूक का रिश्ता दानीन के लिए मांगने के लिए आई होती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर बैठी हुई लड़की कहती है कि मेरी एक नंद है, उसका बेटा है, उसको हमने ही पाला है और वो आपकी बेटी को ज़रा पसंद करता है, तो मैं उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो लड़की दानीन चौंक जाती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और दूसरी जानब जाकर खड़ी होकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है और उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर चुकी होती हैं। और दूसरी जानब उसके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा और उसकी माँ बैठी हुई बातें कर रही होती हैं और उसी वक्त वहाँ पर फिर नादिर भी आ जाता है और वो उसके साथ भी बातें करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा अपने भाई से कहती है कि बाबा ने मेरी और ज़ावियार की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भेजे थे। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसने वो पैसे खर्च कर लिए होते हैं। और यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की बार बार उसे पूछ रही होती है कि वो पैसे किधर हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं दे दूँगा वो पैसे, बस वो मेरे से कहीं लग गए हैं, शादी में भी इतने ज़्यादा खर्चे थे और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की थी, जिसकी वजह से मेरे पास अब पैसे नहीं हैं और मेरी सैलरी जैसे ही आएगी मैं वो पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा कहती है कि अच्छा तो मतलब तुमने वो पैसे खर्च कर लिए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैंने खर्च कर लिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। तो ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे पैसे क्यों खर्च किए।
वो मेरे पापा ने मेरे और ज़ावियर के लिए भेजे थे, तो तुमने वो पैसे क्यों खर्च किए हैं? तो वो कहता है कि ज़ावियर कहाँ से आ गया, ज़ावियर के बाप को चाहिए था कि वो उसके लिए शॉपिंग करे और उसके लिए पैसे भेजे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हें उसके बाप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तक बात है तो मेरे तक बात रखो, तुम वहाँ पर उसके तक बात क्यों लेकर जा रहे हो? तो फिर वो लड़का अपनी यहाँ पर बैठी हुई माँ से कहता है कि ये ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसके लड़के के घर वालों से भी बातें करती है, जिसकी वजह से वो लोग इससे बिल्कुल नफ़रत करते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि देखिए अम्मी किस रवैये से मेरे साथ बातें कर रहा है, इसे ये नहीं पता कि मैं इसकी बहन हूँ और ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अनजान होती हूँ। तो ये बात सुनकर वो औरत भी हैरान रह जाती है और चौंक जाती है और वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदासी की आलम में बैठ जाती है और वो अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि देखें, इसने ही मुझे कहा था कि उन लोगों को छोड़ दो, जहन्नुम से बाहर आ जाओ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ सहूलत दूंगा, मैं तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा हूँ और तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूँगा। तो ये बात सुनकर फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ मुझे पता है कि उसने ही कहा था। तो कहती है कि देखिए अब मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, शुक्र है मैंने उससे डिवोर्स नहीं ले ली आप लोगों के कहने पर, वरना उससे ज़्यादा बुरा सलूक तो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर खड़ी हुई ज़ेबा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में बातें कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कह रही होती है कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं और बताने की ज़हमत तक भी नहीं की। तो वो कहती है कि बस क्या करती, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि बताने का हौसला नहीं हुआ, और तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती। तो कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो भी फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आपके इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, मैं तो बस सिर्फ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस फ़ैसले से मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं तनहा रह गई हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जिएंगी और आपको किसी से कोई डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारेंगी। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लड़की कहती है कि हमने, आपको पता है कि आज उस लड़की दानीन के घर जाना है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरी कैसी कंडीशन है। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैफ़ अपने बेटे ज़ावियर और अपनी बीवी वर्दा के लिए बहुत सा सामान लेकर आया होता है और यहाँ पर खड़ी हुई उस लड़की की माँ ये सारा सामान देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके भाई ने तो वो सामान सारा ला कर नहीं दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर वो यहाँ पर नादिर आ जाता है, तो नादिर फिर कहता है कि अम्मी मैं किसी काम से जा रहा हूँ और उस अपनी बीवी को भी लेकर ही आऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा तो कुछ देर बैठ जाओ, देखो सैफ़ आया है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी मुझे थोड़ी जल्दी है। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो औरत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि वो सैफ़ के सामने नहीं रुकता और सैफ़ भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उसका दिल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर साबित कदम खड़ा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि आंटी मैं भी अब चलता हूँ। तो वो कहती है कि बेटा खाना खा कर जाना, अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर रेस्ट तो करो, यहाँ पर बैठो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी बस वो अम्मी ने कुछ सामान बेचा था वर्दा के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फिर खड़ी हुई वो औरत अपनी इस बेटी से कहती है कि देखो नादिर को ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि घर आने वाले मेहमान की कोई भी इज़्ज़त करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा की माँ कहती है कि चलो अब नमाज का टाइम हो रहा है, तुम अपने बेटे को देखो और मैं आती हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है और वो फिर चली जाती है और यहाँ पर वर्दा बैठकर वो सारा सामान देखना शुरू कर देती है जो उसकी सास ने उसे भेजा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी माँ भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है और आकर उसे कहती है कि मुझे भी तो दिखाओ क्या क्या सामान वो लड़का तुम्हारा जो कि तुम्हारा शोहर है वो क्या क्या सामान लेकर आया है। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये देखिए अम्मी वो ये वाला सामान लेकर आया है और वो यहाँ पर फिर सामान देखना शुरू कर देती है और उसके अंदर उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं फिर नादिर को मना कर देती हूँ कि वो सामान ना लाए क्योंकि अब सारा सामान वैसे ही आ गया है, तो अब ऐसा ना हो कि वो लिस्ट में लिखा हुआ सामान दोबारा से ले जाए। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की बैठी हुई यहाँ पर दानीन की अम्मी से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि आपकी बहन क्यों नहीं है। तो फिर वो बताती है कि उनकी ज़रा तबीयत ख़राब थी, शायद उन्होंने आपको बताया। तो वो कहती है कि नहीं बताया। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं जिस सिलसिले में आई हूँ मैं वो बात करूँ। तो वो कहती है कि हाँ उन्हें लगा रहा होता है कि वो उस लड़के सबूक का रिश्ता दानीन के लिए मांगने के लिए आई होती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर बैठी हुई लड़की कहती है कि मेरी एक नंद है, उसका बेटा है, उसको हमने ही पाला है और वो आपकी बेटी को ज़रा पसंद करता है। तो
मैं उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो लड़की दानीन चौंक जाती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और दूसरी जानब जाकर खड़ी होकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है और उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर चुकी होती हैं और दूसरी जानब उसके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा और उसकी माँ बैठी हुई बातें कर रही होती हैं और उसी वक्त वहाँ पर फिर नादिर भी आ जाता है और वो उसके साथ भी बातें करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा अपने भाई से कहती है कि बाबा ने मेरी और ज़ावियार की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भेजे थे। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने वो पैसे खर्च कर लिए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की बार बार उसे पूछ रही होती है कि वो पैसे किधर हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं दे दूँगा वो पैसे, बस वो मेरे से कहीं लग गए हैं। शादी में भी इतने ज़्यादा खर्चे थे और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की थी जिसकी वजह से मेरे पास अब पैसे नहीं हैं और मेरी सैलरी जैसे ही आएगी मैं वो पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा कहती है कि अच्छा, तो मतलब तुमने वो पैसे खर्च कर लिए हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने खर्च कर लिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। तो ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे पैसे क्यों खर्च किए? वो मेरे बाबा ने मेरे और ज़ावियार के लिए भेजे थे, तो तुमने वो पैसे क्यों खर्च किए हैं? तो वो कहता है कि ज़ावियार कहाँ से आ गया? ज़ावियार के बाप को चाहिए था कि वो उसके लिए शॉपिंग करे और उसके लिए पैसे भेजे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हें उसके बाप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तक बात है तो मेरे तक बात रखो, तुम वहाँ पर उसके तक बात क्यों लेकर जा रहे हो? तो फिर वो लड़का अपनी यहाँ पर बैठी हुई माँ से कहता है कि ये ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसके लड़के के घर वालों से भी बातें करती है जिसकी वजह से वो लोग इससे बिल्कुल नफ़रत करते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि देखिए, अम्मी किस रवैये से मेरे साथ बातें कर रहा है, इसे ये नहीं पता कि मैं इसकी बहन हूँ और ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अनजान होती हूँ। तो ये बात सुनकर वो औरत भी हैरान रह जाती है और चौंक जाती है और वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदासी की आलम में बैठ जाती है और वो अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि देखें, इसने ही मुझे कहा था कि उन लोगों को छोड़ दो, जहन्नुम से बाहर आ जाओ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ सहूलत दूंगा, मैं तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा हूँ और तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूँगा। तो ये बात सुनकर फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि उसने ही कहा था। तो कहती है कि देखिए, अब मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, शुक्र है मैंने उससे डिवोर्स नहीं ले ली आप लोगों के कहने पर, वरना उससे ज़्यादा बुरा सलूक तो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर खड़ी हुई ज़ेबा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में बातें कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कह रही होती है कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं और बताने की ज़हमत तक भी नहीं की। तो वो कहती है कि बस क्या करती, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि बताने का हौसला नहीं हुआ और तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती। तो कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो भी फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आपके इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, मैं तो बस सिर्फ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस फ़ैसले से मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं तनहा रह गई हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जिएंगी और आपको किसी से कोई डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुजारेंगी। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लड़की कहती है कि हमने, आपको पता है कि आज उस लड़की दानीन के घर जाना है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरी कैसी कंडीशन है। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैफ़ अपने बेटे ज़ावियार और अपनी बीवी वर्दा के लिए बहुत सा सामान लेकर आया होता है और यहाँ पर खड़ी हुई उस लड़की की माँ ये सारा सामान देकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसके भाई ने तो वो सामान सारा ला कर नहीं दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर वो यहाँ पर नादिर आ जाता है। तो नादिर फिर कहता है कि अम्मी, मैं किसी काम से जा रहा हूँ और उस अपनी बीवी को भी लेकर ही आऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा, तो कुछ देर बैठ जाओ, देखो सैफ़ आया है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, मुझे थोड़ी जल्दी है। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो औरत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि वो सैफ़ के सामने नहीं रुकता और सैफ़ भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उसका दिल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर साबित कदम खड़ा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि आंटी, मैं भी अब चलता हूँ। तो वो कहती है कि बेटा, खाना खा कर जाना, अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर रेस्ट तो करो, यहाँ पर बैठो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी, बस वो अम्मी ने कुछ सामान बेचा था वर्दा के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है फिर।
फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फिर खड़ी हुई वो औरत अपनी इस बेटी से कहती है कि देखो, नादिर को ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि घर आने वाले मेहमान की कोई भी इज़्ज़त करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा की माँ कहती है कि चलो अब नमाज़ का टाइम हो रहा है, तुम अपने बेटे को देखो और मैं आती हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है, और वो फिर चली जाती है और यहाँ पर वर्दा बैठकर वो सारा सामान देखना शुरू कर देती है जो उसकी सास ने उसे भेजा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी माँ भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है और आकर उसे कहती है कि मुझे भी तो दिखाओ क्या क्या सामान वो लड़का तुम्हारा जो कि तुम्हारा शोहर है वो क्या क्या सामान लेकर आया है। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये देखिए अम्मी, वो ये वाला सामान लेकर आया है, और वो यहाँ पर फिर सामान देखना शुरू कर देती है और उसके अंदर उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो मैं फिर नादिर को मना कर देती हूँ कि वो सामान ना लाए, क्योंकि अब सारा सामान वैसे ही आ गया है, तो अब ऐसा ना हो कि वो लिस्ट में लिखा हुआ सामान दोबारा से ले जाए। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की बैठी हुई यहाँ पर दानीन की अम्मी से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि आपकी बहन क्यों नहीं है। तो फिर वो बताती है कि उनकी ज़रा तबीयत ख़राब थी, शायद उन्होंने आपको बताया। तो वो कहती है कि नहीं बताया। तो वो कहती है कि अच्छा, तो मैं जिस सिलसिले में आई हूँ मैं वो बात करूँ। तो वो कहती है कि हाँ, उन्हें लगा रहा होता है कि वो उस लड़के सबूक का रिश्ता दानीन के लिए मांगने के लिए आई होती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर बैठी हुई लड़की कहती है कि मेरी एक नंद है, उसका बेटा है, उसको हमने ही पाला है और वो आपकी बेटी को ज़रा पसंद करता है, तो मैं उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो लड़की दानीन चौंक जाती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और दूसरी जानिब जाकर खड़ी होकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है और उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर चुकी होती हैं। और दूसरी जानिब उसके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा और उसकी माँ बैठी हुई बातें कर रही होती हैं और उसी वक्त वहाँ पर फिर नादिर भी आ जाता है और वो उसके साथ भी बातें करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा अपने भाई से कहती है कि बाबा ने मेरी और ज़ावियार की शॉपिंग के लिए कुछ पैसे भेजे थे। तो ये बात सुनकर वो थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसने वो पैसे खर्च कर लिए होते हैं। यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की बार बार उसे पूछ रही होती है कि वो पैसे किधर हैं। तो वो लड़का कहता है कि मैं दे दूँगा वो पैसे, बस वो मेरे से कहीं लग गए हैं, शादी में भी इतने ज़्यादा खर्चे थे और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह की थी, जिसकी वजह से मेरे पास अब पैसे नहीं हैं और मेरी सैलरी जैसे ही आएगी मैं वो पैसे दे दूँगा। तो यहाँ पर बैठी हुई वो लड़की वर्दा कहती है कि अच्छा, तो मतलब तुमने वो पैसे खर्च कर लिए हैं। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने खर्च कर लिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें वापस लौटा दूँगा। तो ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे पैसे क्यों खर्च किए। वो मेरे बाबा ने मेरे और ज़ावियार के लिए भेजे थे, तो तुमने वो पैसे क्यों खर्च किए हैं। तो वो कहता है कि ज़ावियार कहाँ से आ गया, ज़ावियार के बाप को चाहिए था कि वो उसके लिए शॉपिंग करे और उसके लिए पैसे भेजे। तो ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम्हें उसके बाप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे तक बात है तो मेरे तक बात रखो, तुम वहाँ पर उसके तक बात क्यों लेकर जा रहे हो। तो फिर वो लड़का अपनी यहाँ पर बैठी हुई माँ से कहता है कि ये ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही उसके लड़के के घर वालों से भी बातें करती है, जिसकी वजह से वो लोग इससे बिल्कुल नफ़रत करते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि देखिए अम्मी किस रवैये से मेरे साथ बातें कर रहा है, इसे ये नहीं पता कि मैं इसकी बहन हूँ और ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अनजान होती हूँ। तो ये बात सुनकर वो औरत भी हैरान रह जाती है और चौंक जाती है और वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर बैठ जाओ। और फिर वो लड़की बहुत ज़्यादा उदासी की आलम में बैठ जाती है और वो अपनी अम्मी के साथ बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि देखें, इसने ही मुझे कहा था कि उन लोगों को छोड़ दो, जहन्नुम से बाहर आ जाओ, मेरे घर आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ सहूलत दूंगा, मैं तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा हूँ और तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूँगा। तो ये बात सुनकर फिर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि उसने ही कहा था। तो कहती है कि देखिए अब मेरे साथ क्या सलूक कर रहा है, शुक्र है मैंने उससे डिवोर्स नहीं ले ली आप लोगों के कहने पर, वरना उससे ज़्यादा बुरा सलूक तो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। फिर दूसरी जानिब हमें यहाँ पर खड़ी हुई ज़ेबा को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में बातें कर रही होती है। और यहाँ पर खड़ी हुई उसकी बहन कह रही होती है कि आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और मुझे बताया तक नहीं और बताने की ज़हमत तक भी नहीं की। तो वो कहती है कि बस क्या करती, मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि बताने का हौसला नहीं हुआ और तुम्हें बता देती तो तुम परेशान हो जाती। तो कहती है कि कोई बात नहीं, आपने जो भी फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है और मैं आपके इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ, मैं तो बस सिर्फ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बहुत
ज़्यादा इस फ़ैसले से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैं तनहा रह गई हूँ। तो ये बात सुनकर वो कहती है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी जिएँगी और आपको किसी से कोई डरने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही गुज़ारेंगी। तो ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो लड़की कहती है कि हमने आपको पता है कि आज उस लड़की दानिन के घर जाना है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, तुम अकेली चली जाओ, मेरा मूड नहीं है, तुम्हें पता है कि मेरी कैसी कंडीशन है। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैफ़ अपने बेटे ज़ावियार और अपनी बीवी वर्दा के लिए बहुत सा सामान लेकर आया होता है और यहाँ पर खड़ी हुई उस लड़की की माँ ये सारा सामान देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके भाई ने तो वो सामान सारा ला कर नहीं दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। फिर वो यहाँ पर नादिर आ जाता है। तो नादिर फिर कहता है कि अम्मी मैं किसी काम से जा रहा हूँ और उस अपनी बीवी को भी लेकर ही आऊँगा। तो वो कहती है कि अच्छा तो कुछ देर बैठ जाओ, देखो सैफ़ आया है। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी मुझे थोड़ी जल्दी है। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो औरत बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है, क्योंकि वो सैफ़ के सामने नहीं रुकता और सैफ़ भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उसका दिल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर साबित कदम खड़ा हुआ होता है। फिर वो कहता है कि आंटी मैं भी अब चलता हूँ। तो वो कहती है कि बेटा खाना खा कर जाना, अभी तो तुम आए हो, थोड़ी देर रेस्ट तो करो, यहाँ पर बैठो। तो वो कहता है कि नहीं आंटी बस वो अम्मी ने कुछ सामान बेचा था वर्दा के लिए, बस वही लेकर आया हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर फिर खड़ी हुई वो औरत अपनी इस बेटी से कहती है कि देखो नादिर को ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि घर आने वाले मेहमान की कोई भी इज़्ज़त करे। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वर्दा की माँ कहती है कि चलो अब नमाज का टाइम हो रहा है, तुम अपने बेटे को देखो और मैं आती हूँ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है और वो फिर चली जाती है और यहाँ पर वर्दा बैठकर वो सारा सामान देखना शुरू कर देती है जो उसकी सास ने उसे भेजा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी माँ भी उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है और आकर उसे कहती है कि मुझे भी तो दिखाओ क्या क्या सामान वो लड़का तुम्हारा जो कि तुम्हारा शोहर है वो क्या क्या सामान लेकर आया है। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये देखिए अम्मी वो ये वाला सामान लेकर आया है और वो यहाँ पर फिर सामान देखना शुरू कर देती है और उसके अंदर उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद होती है। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं फिर नादिर को मना कर देती हूँ कि वो सामान ना लाए, क्योंकि अब सारा सामान वैसे ही आ गया है। तो अब ऐसा ना हो कि वो लिस्ट में लिखा हुआ सामान दोबारा से ले जाए। तो वो कहती है कि चलें ठीक है। दूसरी जानिब यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये लड़की बैठी हुई यहाँ पर दानीन की अम्मी से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि आपकी बहन क्यों नहीं है। तो फिर वो बताती है कि उनकी ज़रा तबीयत ख़राब थी, शायद उन्होंने आपको बताया। तो वो कहती है कि नहीं बताया। तो वो कहती है कि अच्छा तो मैं जिस सिलसिले में आई हूँ मैं वो बात करूँ। तो वो कहती है कि हाँ उन्हें लगा रहा होता है कि वो उस लड़के सबूक का रिश्ता दानीन के लिए मांगने के लिए आई होती है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर बैठी हुई लड़की कहती है कि मेरी एक नंद है, उसका बेटा है, उसको हमने ही पाला है और वो आपकी बेटी को ज़रा पसंद करता है, तो मैं उसके लिए रिश्ता मांगने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वो लड़की दानीन चौंक जाती है और बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है और दूसरी जानिब जाकर खड़ी होकर उनकी बातें सुनना शुरू कर देती है और उसकी आंखें बिल्कुल आंसुओं से भर चुकी होती हैं। और दूसरी जानिब उसके वालिदैन भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।